आदाब, मैं मुमताज आलम रेज़वी। इस वक्त बात करूंगा मैं चीन की। जी हाँ, चीन से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कोरोना को आपने सुन रखा है। कोरोना ने किस तरीके से पूरी दुनिया में हलचल मचाई है, और ये कोरोना चीन से ही आया था, लेकिन अब वहां एक और बीमारी आ रही है। जी हाँ, जिससे न सिर्फ ये कि चीन परेशान है, फिक्रमंद है, बल्कि डब्ल्यूएचओ भी इसको लेकर के काफी फिक्रमंद है, क्योंकि ये जो नई बीमारी आई है, नई वबा आई है, इसने बच्चों पर हमले करना शुरू कर दिया है। जी हां, इसको रहस्यमय बीमारी बताया जा रहा है। यानी ये कि इस बीमारी को, ये जो बच्चों के साथ कोरोना के दौर में, तो आपने देखा होगा कि कोरोना ने पूरी दुनिया में किस तरीके से आफत मचाई थी, हाहाकार मचा हुआ था, और हिंदुस्तान में भी सन्नाटा पसर गया था। हर जगह जो है वो सब कुछ बंद हो गया था, और इसकी शुरुआत चीन से हुई थी। और यहां भी एक नई रहस्यमय बीमारी मतलब जिसका पता न चले कि आखिर बीमारी क्या है, और जब यह न पता चलेगा कि बीमारी क्या है तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा। जी हां, तो इसीलिए इसको रहस्यमय बीमारी कहा जा रहा है। ये बीमारी बच्चों को अपने चपेट में ले रही है, और इसकी वजह से बच्चों से अस्पताल भर गए हैं। जी हां, ये चीन से खबर आ रही है कि बच्चों से, यानी बीमार बच्चों से अस्पताल जो है वो भर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही खौफनाक खबर चीन से आ रही है। और इस मामले में डब्ल्यूएचओ ने, जी हां, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट चीन से मांगी है कि वो रिपोर्ट दे। और इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ ने, जो पूरी दुनिया के हालात पर नजर रखता है, उसने जो है वो रिपोर्ट चीन से मांगी है कि इस पर रिपोर्ट दी जाए। जी हां, और फिक्रमंदी का इजहार किया है। दरअसल इसमें ये निमोनिया की बीमारी एक तरह की बताई जा रही है, लेकिन इसके सिम्टम बिल्कुल अलग हैं। इस बीमारी की वजह से बच्चों के फेफड़े जो है उसमें सूजन आ रही है, और तेज बुखार आ रहा है। लेकिन बताया यह जा रहा है रिपोर्ट में कि इसमें न तो बच्चों को खांसी आती है, और न तो फ्लू होता है, और न ही आरएसवी यानी सांस लेने की कहीं किसी तरीके की मुश्किल होती है। बस इसमें होता यह है कि फेफड़े में वरम आ रहा है, सूजन आती है, और इसके अलावा तेज बुखार बच्चों को आ जाता है। कौन सी बीमारी है, क्या है, इसको लेकर के डॉक्टर्स जो हैं वो परेशान हैं। जी हां, डब्ल्यूएचओ ने अब अलर्ट भी जारी कर दिया है। यानी सबको कहा है कि हर कोई, यानी हर देश जो है, चाहे वो भारत हो या कोई और देश हो, सबको इस बीमारी को लेकर के सतर्क रहना चाहिए। जी हां, डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइन जारी की, एक तरीके से मतलब मशवरा दिया है कि टीकाकरण पे खास तौर से तवज्जो दी जाए। इसके साथ ही जो बीमार मरीज है, जो बीमार लोग हैं, उनके करीब बच्चों को न जाने दिया जाए, उनसे बच्चों को दूर रखा जाए। इसके साथ ही और कई रख रखाव, खास तौर से हाथ धो करके खाना खाना, साफ सफाई रखना, इन सब पर तवज्जो देने के लिए डब्ल्यूएचओ ने कहा है। तो ये डब्ल्यूएचओ की एक तरीके की गाइडलाइन, प्री गाइडलाइन हम कह सकते हैं, वो जारी की है हालात को देखते हुए। ये जो हालात है, दरअसल ये बीजिंग में ये हालात पाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 500 मील उत्तर पूर्व बीजिंग, और बताया जा रहा है कि लियोमोनिंग के अस्पतालों में बच्चे भरे पड़े हैं, और इसकी वजह से चीन में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर स्कूल बंद कर दिए गए हैं तो हालात कितने खराब होंगे। पिछले दिनों आपको याद होगा कि दिल्ली में भी जब यहां पे आबो हवा खराब हो गई थी, बिल्कुल जहरीली हवा हो गई थी, तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के भी स्कूलों को बंद कर दिया था, और तकरीबन 20 दिन के लिए दिल्ली के स्कूल बंद थे। और इसके साथ ही जो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल, उन्होंने कहा था कि ये जो हम छुट्टियां कर रहे हैं, इसको जो सर्दियों की छुट्टी होती है उसमें एडजस्ट कर लेंगे, ताकि बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो, बच्चों पे बहुत प्रेशर ना आए। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन उसे भी रोक दिया गया था। लेकिन यहां ऐसी सूरत हाल नहीं थी।
जैसी सूरत हाल हमें चीन में देखने को मिल रही, चीन से जो खबर आ रही। लेकिन कोरोना बताया ये जा रहा है कि इस वक्त चीन में वही हालात हैं, यानी बीजिंग में अस्पतालों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें वही हालात बताए जा रहे हैं जो कोरोना के शुरुआती दौर में हालात थे। और इसीलिए चीन के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इसे रहस्यमयी बीमारी बता रहे हैं, यानी जिसके बारे में पता न चले जांच के बावजूद कि आखिर यह बीमारी कैसी है। तो बहरहाल हिंदुस्तान को खासतौर से अलर्ट रहना चाहिए। यहां भी जैसा कि WHO ने कहा है, जो वालिदैन हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम उन्हें जो है इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए, फौरन टेस्ट कराना चाहिए। अगर टीकाकरण नहीं हुआ है तो बच्चों को टीका फौरी तौर पर उन्हें लगवाना चाहिए और खास तौर से ऐसी जगह जाने से बचना चाहिए। कई बार हम देखते हैं हिंदुस्तान में खास तौर से कि अगर किसी मरीज को देखने जाना है तो माँ बाप जो है बच्चों को भी साथ में ले जाते हैं, गोया कि वो पिकनिक टूर पे जा रहे हैं, पिकनिक कोई विजिट है। लेकिन WHO ने कहा है कि जहां बीमार लोग हों वहां बच्चों को ले जाने से अवॉइड करें, वहां बच्चों को न ले जाएं। तो बहरहाल सतर्कता जो है वही समझदारी है और वही बचाव है। तो हम सबको अलर्ट रहना चाहिए, हम सबको जो है वो जाहिर है कि इन तमाम चीजों से बचना चाहिए और अपने बच्चों को बचाना चाहिए। अगर बच्चा थोड़ा बहुत लग रहा है कि उसको फीवर आ रहा है या उसको कोई और परेशानी है तो स्कूल भेजने से भी उसे बचना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो बढ़ जाए मामला। तो निगरानी की खास तौर से इसमें सख्त जरूरत है और खुदा न करे, क्योंकि कोरोना की मार पूरी दुनिया ने झेला और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो चीन से हुई थी। मुझे आज भी याद है कि जब चीन से ऐसी तस्वीरें आ रही थी कि चीन की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, सब कुछ बंद है, तो हम लोग सोच रहे थे क्या ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेनें बंद हो जाए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आसमान पे उड़ने वाले जहाज जो है वो न उड़े, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हर चीज फ्रीज हो जाए, इंसान जो है वो अपने घर में ही कैदी बन जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? हमें तो हैरत हो रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब हिंदुस्तान में भी कोरोना ने अपने पैर फैलाए तो हमने ये भी देखा कि हिंदुस्तान में भी सन्नाटा पसर गया। हिंदुस्तान में भी तमाम जो ट्रेनें हैं वो बंद हो गई, सड़कों पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे उन्हीं दिनों की तस्वीरें हैं जब दिल्ली में भी और पूरे हिंदुस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, हर कोई अपने घर में कैद था। ऑनलाइन जो लोग सर्विस जिनके लिए बहुत मजबूरी थी ऑनलाइन सर्विस कर रहे थे, कुछ ही लोग थे जिन्हें बाहर जाने की इजाजत थी, लेकिन पूरी गाइडलाइन के साथ। तो जब इतनी बड़ी त्रासदी, इतना बड़ा हादसा इंसानों के साथ हो चुका है तो ऐसे में WHO भी यही समझता है कि फिर हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, समझदारी इसी में है। तो बहरहाल हम सब दुआ करेंगे कि कोरोना जैसी बीमारी न हो, लेकिन इसके साथ ही हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बचाव किया जाए। एहतियात जो है वो बहुत जरूरी है। बहरहाल जो भी होगा चीन का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखते रहे MMC न्यूज इंडिया और आपको बताते चले कि हर रोज 9:15 बजे हम लाइव प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम इस वक्त बात कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की। जी हां, उसमें हम खास मेहमानों को मदऊ करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, वो हालात पे बहुत ही मुस्बत अंदाज में तबसरा अपना करते हैं, अपना तजिया पेश करते हैं बहुत ही पॉजिटिव वे में। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारे इस प्रोग्राम में जरूर जुड़िए हमारे साथ लाइव। आपके अगर सवाल भी होते हैं तो हम उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।